नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाबा बड़बोला। ऐसा नहीं है कि यह मेरा नाम है या आधार कार्ड पे मैं बाबा बड़बोला के नाम से पहचाना जाता हूं। यह पहचान मैंने खुद को दी है। यह उस पहचान से अलग है जो मेरे माता पिता ने मेरे को दी है, मेरी कुंडली ने मेरे को दी है और मेरे जन्म स्थान ने मेरे को दी है। मैं किस जाति धर्म लिंग से तो आपको पता ही है किस लिंग से आता हूँ, बट बेसिकली मैं किस जाति धर्म समुदाय से आता हूँ इस चीज से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि मैं जो बातें करता हूँ क्या वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। आज का वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, कुछ विशेष ट्रेंडिंग मुद्दों पर नहीं होगा। ये मेरे कुछ मन के विचार होंगे जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो कि होने वाला है दो भाइयों के बीच में कैसा रिश्ता होता है, दो बहनों के बीच में कैसा रिश्ता होता है। दोस्तों, ये मुझे नहीं पता एंड नहीं मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने कोई रिसर्च भी नहीं की है, मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं उस चीज को जानने के लिए इच्छुक हूं कि दो भाइयों में अक्सर कैसा रिश्ता होता है। इस चैनल की शुरुआत मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं अपने घर के मुद्दे आपके सामने साझा करूंगा या अपने रंडी रोने आपके सामने चालू रखूंगा। ये कोई पीयूष जोशी जैसा कोई होम व्लॉग नहीं है कि घर वाले नाराज हो या घर वाले गुस्सा हो तो उनको मैं कैमरे पे दिखा के ज्यादा से ज्यादा व्यूज बटोरने की कोशिश करूं। मैं बाबा बड़बोला हूं दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें कर डालता हूं, मगर इस मुद्दे पर करता हूं जिस मुद्दे पर हमारे राष्ट्र धर्म हमारे अच्छे के लिए वो बोलना जरूरी हो जाता है। उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर करने के लिए आता हूँ। आज का मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं आज कुछ वीडियो बनाऊं, बट आज हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बेशक मैं आपको नहीं बताने वाला कि क्या हुआ, बट स्टिल वह जो कुछ भी हुआ उसके होने के कारण मेरे मन में जो भी विचार आए, जिन विचारों पे मैंने मंथन किया, जो भी मैंने उस घटना से सीखा, उस चीज के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है दो भाइयों के बीच में, दो सगे भाइयों के बीच में जो रिश्ता होता है बेसिकली उसका क्या महत्व होता है। दोस्तों, मैंने रामायण देखी थी एंड ऐसा कोई भी शायद नहीं होगा भारत में या नेपाल में या पाकिस्तान में जिसने रामायण नहीं देखी होगी। उसमें रावण ने मरते वक्त कहा था कि तुम्हारे पास है राम, भाई था तो तुम विजय हुए, जबकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बलशाली था, बुद्धि में भी अधिक था, मेरी योजनाएं भी ऐसी थी कि उनको कोई परास्त नहीं कर पाए। मैं हर प्रकार से सक्षम था क्योंकि तुम्हारे पास भाई था इसलिए तुम जीते, मेरा भाई मेरे पक्ष में नहीं था इसलिए तुम विजयी हुए। एंड ये बात सही भी है दोस्तों। हमारे हिंदी में एक कहावत भी है, भाई मरे बल घटे पिता मरे छच जाए, है ना। भाई मरे बल घटे, जब तक भाई आपके साथ में है तब तक आपका बल घट नहीं सकता। दो भाइयों के बीच में दोस्तों क्या अंतर होता है, जितना मैं जानता हूँ एंड जितना मैं समझता हूँ, उन दो भाइयों के बीच में केवल एक ही अंतर होता है, समय का। वो दोनों आते एक ही जगह से एंड उन दोनों में समान प्रकार का खून उनको मिलता है, समान प्रकार की शक्तियाँ उनको मिलती है, जीन्स उनको समान प्रकार के मिलते हैं, केवल वो अलग अलग समय पर पैदा होते हैं। माता पिता का वो दोनों अंश होते हैं, उनमें बिल्कुल कोई मतलब फर्क हो ही नहीं सकता। नाम अलग अलग है, पहचान उन्हें अलग अलग चाहिए, इसलिए उन्हें अलग अलग बताया जाता है। लेकिन जब फिलोसॉफिकल रूप से या भावनात्मक तरीके से हम उन्हें देखें तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ना फिजिकली ना मेंटली। जब तक वो मैच्योर नहीं होते और बच्चे रहते हैं, माता पिता के मार्गदर्शन में रहते हैं, तब उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, बाहर के अपने कुछ अलग अलग अनुभव नहीं लिए होते, तब तक वो दोनों एक रहते हैं। एंड जब से वो घर से बाहर निकल जाते हैं, दुनिया को अलग अलग तरीके से जीते हैं, तब उनके विचार अलग अलग होने लगते हैं एंड उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं अलग अलग होने लग जाती है। एंड आखिरी में उनकी इच्छाएं, क्योंकि दोनों में है तो एक ही खून एंड दोनों एक दूसरे से दबने वाले नहीं होते, इसलिए उनमें होने लगता है टकराव एंड वो हो जाते हैं अलग, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर योग्य है एंड दोनों के दोनों बराबर शक्तिशाली। मैं यह तो नहीं बदल सकता कि उन दोनों के जीवन के जो अनुभव है वो एक जैसे ही रहे, कुछ भी हो जाए उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़े या एक दूसरे के विचार उनके कभी नहीं बदले एक दूसरे के प्रति, एंड जैसे वो बचपन में थे वैसे ही वो बुढ़ापे में भी रहे। बट एक चीज मैं आसानी से कह सकता हूँ, ऐसा क्या तुम्हें चाहिए जो तुम्हें अपने भाई को नीचा दिखाकर ही प्राप्त हो सकता है? ऐसा क्या ही तुम प्राप्त कर लोगे जो उस दर्द से या उस पछतावे से अधिक होगा जो तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुरखे, जिन्होंने तुम्हें अपना खून दिया है, जिन्होंने तुम्हारे भाई को भी वो खून दिया था, ठीक है, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में धोखेबाजी कर रहे हो या एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हो क्योंकि
तुम ये साबित कर सको कि हाँ मेरे ससुराल वाले ज़्यादा समर्थ है एंड ज़्यादा सपोर्टिव है, मैं उनका नाम नहीं झुकने दूंगा, इसलिए तुम अपने भाई को झुका दे रहे हो। दिस इज नथिंग बट अ रबिश। आखिर आपको यह क्यों समझ में नहीं आता कि एक भाई के हिस्से पर अपना अधिकार जमाने पर महाभारत होती है और सारा का सारा कुल नाश हो जाता है। एंड आपको यह क्यों नहीं समझ में आता कि जब आप अपने हिस्से को भाई के हिस्से के लिए छोड़ने लग जाते हैं तब रामायण होती है। इन दोनों की ही बात छोड़े तो यार तुम्हारा भाई है वो, उसे नीचे दिखाने के लिए चाहे तुम कोई सा, मेरे को नहीं लगता दुनिया का कोई भी स्वार्थ तुम्हें इस प्रकार से योग्य बना देता है कि तुम अपने भाई को नीचे दिखाने में बिल्कुल शर्म ही ना करो। मेरे भाई और बहनों, मैं ये इच्छा करता हूँ कि आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया होगा एंड अगर आपने कर दिया है तो इससे प्लीज सुधारिए। ऐसा क्या चाहिए आपको, मैं दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपसे कुछ चाहता नहीं, बट आप अपने भाई के साथ में रहिए। भाई कुछ भी हो जाए अपने भाई का ही साथ मत छोड़िए एंड धोखा तो बिल्कुल ही मत दीजिए। मरना मंजूर कर लीजिए बट धोखा देना, उसके साथ में छल करना, उसके साथ में कपट करना, ये तो मतलब आपके विचार में भी नहीं आना चाहिए। एंड जिस दिन आपके मस्तिष्क में ये विचार आ जाए कि आप अपने भाई के साथ में कुछ गलत करने जा रहे हो, उससे पहले सुसाइड कर लीजिए। मैं कभी नहीं चाहता किसी को भी ये बताऊं कि तू सुसाइड कर ले भाई, बट अगर आपके मन में ये ख्याल आए उससे पहले आप सुसाइड कर लीजिए। आपके पिता ज़्यादा खुश होंगे आपसे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो या इस दुनिया में भी ना हो तो भी आपके पुरखे नाज करेंगे आप पे कि इसने भाई को धोखा नहीं दिया, चाहे खुद अपने पास आ गया, ठीक है। अब मेरे जो पर्सनल मुद्दे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे घर में जो भी हो रहा है, ये जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिशें हो रही है, ये जो छल हो रही है, ये जो कपट हो रहे हैं, उनका बदला हम नहीं लेंगे। जाओ, तुमने जो किया हमने तुम्हें माफ़ किया। तब तक जब तक तुम्हारे भाइयों के साथ में ये चल रहा था, चाहे वो हम ही हो, ठीक है, तुमने अपने भाई के साथ में जो भी किया, बट अगर तुमने मेरे भ्राता, मेरे पिता के बारे में कुछ भी सोचा या कुछ भी उनके करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तुम्हें मिलेगा मुक्ति, तुम्हें मिलेगा काल एंड तुम्हें उसके लिए रहना चाहिए तत्पर कभी भी। धन्यवाद। जय श्री राम। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय भवानी।